कई घटनाओं को गहराई से उजागर किया गया है ताकि पाठकों को हर कड़ी और मोड़ का पूरा अनुभव हो। विषय विवरण: चौहान परिवार, रिश्तों का संजाल, आशाओं और अनिश्चित घटनाओं की कथा प्रस्तावना। चौहान परिवार अपनी एक विशिष्ट पहचान लिए हुए है। एक बड़ा, संपन्न परिवार जहां हर सदस्य का अपने अपने हिस्से के कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं। लेकिन यह एक सामान्य परिवार की कहानी नहीं है। यह प्यार, विश्वासघात, रहस्य और अप्रत्याशित घटनाओं की एक ऐसी कड़ी है जो हर घड़ी परिवार को एक नए संकट के मुहाने पर ले जाती है। खासकर जब उस परिवार में नई बहू वसुधा का प्रवेश होता है और साथ ही मेघा की साजिशें उभरकर सामने आती हैं। इसी वातावरण में देव और वसुधा की नाजुक लकीरें बंध रही हैं। देव पर पूर्व से दोनों महत्वपूर्ण कर्तव्यों का बोझ है: परिवार की प्रतिष्ठा संभालनी और अपने परिवार के सदस्यों की भावनात्मक बीहड़ों को भी संभालना। मगर इस बीच वसुधा की मौजूदगी हर किसी के लिए किसी स्वप्न से कम न होती है। वह एक आत्मीय सहारा बनकर उभरती है, खासकर चंद्रिका के लिए, जिसने वसुधा के प्यार और समर्पण से गहरा संबंध बनाना चाहा। मेघा, एक अज्ञात साजिश का सूत्रधार। कहानी शुरू होती है मेघा की उसी रहस्यमयी और षड्यंत्रपूर्ण पहचान से जो सच में बेहद अंधेरी है। हर एक दृश्य में मेघा धीरे धीरे अपनी वास्तविक योजना की झलक देती है। उसका उद्देश्य सिर्फ चौहान परिवार में घुलना मिलना नहीं, बल्कि इस परिवार को अंदर से खोखला कर देना है। परिवार के अंदर वह काला सच फैला देना चाहती है, सदस्यों की खुशियों को छीनकर अपने हाथों में नियंत्रण लेना चाहती है। मेघा को दे सकता है सबसे बड़ा झटका तब जब वसुधा को उसकी मंशा की भनक लग जाती है। चतुराई और हेरफेर की मधोश दुनिया में एक मोड़ आता है जब वसुधा मेघा की मंशा को संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में सामने लाना शुरू करती है। मेघा की वास्तविकता जल्द ही उजागर होने लगती है और उस रिश्ते का चेहरा बदल जाता है जो पहले सुधार की राह पर था। ब्रांड एम्बेसडर की कुर्सी, कुत्सित साजिश की चुनौती। परिवार में एक महत्वपूर्ण क्षण आता है जब ब्रांड एम्बेसडर की कुर्सी के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। यह पद सिर्फ एक प्रतीकात्मक भूमिका नहीं थी, बल्कि पूरे चौहान के ब्रांड इमेज और प्रतिष्ठा को प्रतिबिंबित करती है। चंद्रिका चाहती है कि यह पद वसुधा को मिले, क्योंकि वसुधा ने 2 बार इस परिवार के सदस्यों का जीवन जोखिम में डालकर बचाया है। उस भरोसे और धन्यवाद की झलक चंद्रिका के दिल में घर कर गई थी। लेकिन उसी समय मेघा खेल में अछूत बनकर उतरी। उसने इस पद के लिए वसुधा के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। उसने वसुधा को प्रमाणित किया और मनमाना निर्माण करके उसे फंसा दिया कि वह इस पद की योग्य नहीं है। इस चाल से कुर्सी मेघा के हाथ जाने की पूरी राह आसान हो जाती है। एक अवसर जो वसुधा ने सच्चे इरादों से भरा था, वह मेघा की चतुराई से फिसल जाता दिखाई देता है। खास बात यह है कि वसुधा खुद इस कुर्सी को जाने नहीं देना चाहती थी। वह परिवार और अपने आप पर गर्व करती थी और चाहती थी कि उसे इस काबिल समझा जाए। लेकिन मेघा ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। उसने अपने शब्दों, झूठ और प्रमाद से उस कुर्सी को वसुधा के हाथ से निकाल ली।